जब चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीति अचानक तेज दौड़ में बदल जाती है। किसी के पास झंडे होते हैं, किसी के पास नारे और किसी के पास आंकड़े। बिहार के सीमांचल में AIMIM वाले असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से लौट आए हैं। सवाल है, ये वापसी किसके लिए चुनौती है और किसके लिए मौका? महागठबंधन ने AIMIM को साथ नहीं लिया है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी अलग लड़कर सीमांचल में चुनाव का समीकरण बदल देंगे? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। हम ग्राउंड की सच्चाई, डेटा, राजनीतिक व्यवहार तीनों को जोड़कर इस पूरे मामले को सीमांचल के परिदृश्य में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीमांचल न्याय यात्रा का संदेश क्या है। सीमांचल न्याय यात्रा का संदेश सरल है। स्थानीय विकास, स्थानीय प्रतिनिधित्व और न्याय की बात मंच से की जा रही है। ओवैसी सिर्फ वहीं गए जहां उनका कोर वोटर है, यानी मुस्लिम बहुल इलाके। ये सिर्फ रैली नहीं, सीटवार मोबिलाइजेशन है, यानी चुनाव की बिसात। पहली ताकत कंसंट्रेटेड वोट पॉकेट्स। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 10-15% से ज्यादा वोट शेयर AIMIM बना सकती है, अगर चेहरा स्थानीय, विश्वसनीय और जमीन से जुड़ा हो तो। दूसरी ताकत नैरेटिव की स्पष्टता। हमें अनदेखा किया गया है, हमारा हक हमारे हाथ में होना चाहिए। ये बातें सीमांचल में गूंज रही है। यात्रा से जो एनर्जी पैदा होती है वो बूथ मैनेजमेंट तक पहुंच सके तो असर दिखा सकता है। लेकिन 2020 में 5 सीटें और फिर 4 विधायक अलग हो गए। रिटेंशन और कैडर की मजबूती पर चिंता ओवैसी के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। दूसरी बात, वोटर आपके साथ हो सकता है पर हर जगह सीट में बदल जाएगा, ये मान लेना राजनीतिक तौर पर एक गलती है। कई बार तीसरा स्थान भी मिलता है और इसी तीसरे स्थान से अगर राजनीति की भाषा में कहें तो कटाव का समीकरण का खेल भी होता है, जो दूसरे गठबंधन का नुकसान करता है और तीसरे का साइलेंट होकर फायदा। ओवैसी ने सार्वजनिक तौर पर सीटों की मांग महागठबंधन से रखी है। महागठबंधन RJD, कांग्रेस, वाम हिचक रहा है। क्यों? क्योंकि औपचारिक गठबंधन से दूसरे सहयोगियों का भूगोल और गणित बिगड़ता है और मुस्लिम वोट का वन वे ट्रांसफर भी बाधित हो सकता है। राजनीति में ना हमेशा ना नहीं होती, कई बार साइलेंट मोड में ना कहना होता है। यहीं से ओवैसी की लाइन बनती है। वे दबाव बनाते हैं, हमें बाहर रखेंगे तो किसका फायदा होगा। सभाओं में जोर देकर कहते हैं कि बीजेपी की टीम भी कौन है, ये अब जनता देख रही है। ये सवाल सीमांचल के एंटी बीजेपी मतदाता तक पहुंचता भी है और वहीं से शुरू होता है टैक्टिकल वोटिंग का खेल। जानिए सीमांचल का गणित क्यों निर्णायक है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी बिहार के अन्य हिस्सों के औसत से ज्यादा है। यहाँ 2 से 3% का स्विंग भी सीटों का रंग बदल देता है। 2020 में कई सीटें बहुत पतले मार्जिन पर तय हुई थी। यही वजह है कि AIMIM की अलग लड़ाई मार्जिनल सीटों को महंगा बना देगी, खासकर महागठबंधन के लिए, और इसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा निश्चित रूप से NDA को ही होगा। AIMIM 8 से 10 सीटों में डबल डिजिट वोट ले आए, 2 से 5 सीट जीत भी जाए तो 5 से 8 मार्जिन सीटें महागठबंधन के लिए मुश्किल है। यहीं से NDA को नेट गेन दिखता है, चुपचाप बिना शोर किए हुए। RJD, कांग्रेस स्थानीय मुस्लिम चेहरे को आगे करके टैक्टिकल वोटिंग साथ लें। AIMIM का कटाव 3 से 6% तक सीमित रहे तो नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा। यानी फर्क उम्मीदवारों की क्वालिटी और बूथ मैनेजमेंट से ही पड़ेगा। अगर AIMIM अलग मैदान में उतरती है तो सीमांचल के बाहर भी कोशिश करेगी, पर निर्णायक और ताकत से लड़ाई सीमांचल में ही अधिक संभावित है। उधर NDA इंफ्रास्ट्रक्चर, पसमानदा आउटरीच और महिला युवा टर्नआउट पर जोर देकर चुनावी खेल को अपनी तरफ करना चाहेगा। महागठबंधन के लिए यह चुनाव टिकटिंग प्लस संदेश प्लस बूथ मैनेजमेंट का 3 स्तरीय टेस्ट है। AIMIM किन 10-12 सीटों पर अंतिम खुलासा करती है, ये देखना होगा।
आरजेडी कांग्रेस सीमांचल में कितने लोकल मुस्लिम प्रभावशाली चेहरे को मैदान में उतारते हैं, ये देखना होगा। एनडीए का डेवलपमेंट थ्रस्ट महिलाओं और नए मतदाताओं तक कैसे पहुंचता है, ये देखना होगा। महागठबंधन अगर एआईएमआईएम को साथ नहीं लेता तो सीमांचल में ओवैसी जीती सीटें भले ही 0 से 5 कुछ भी हो, लेकिन 5 से 8 सीटों पर खेल जरूर तय करेगी। एआईएमआईएम के लिए असली परीक्षा वोटों से जीत और जीत से रिटेंशन। महागठबंधन के लिए चुनौती उम्मीदवार की चॉइस, ग्राउंड नेटवर्क और टैक्टिकल वोटिंग। और एनडीए का शायद ये फार्मूला भी कारगर हो सकता है। कभी कभी राजनीति में जीत शोर से ज्यादा शांत गणित से आती है। आप सीमांचल में रहते हैं, अपने इलाके को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए, जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ।